इस बिजनेस में आने से पहले मैं लैब टेक्नीशियन था और मैं इस तरह के बिजनेस को कभी पसंद नहीं करता था। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से या तो मुझे मेरी नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी सीखने का प्रयास नहीं किया था और मुझे कभी इस तरह का बिजनेस पसंद नहीं था। लेकिन मैं मेरे जैसा व्यक्ति इस बिज़नेस में आया, इस बिज़नेस को करना शुरू किया और ना केवल करना शुरू किया बल्कि बिल्कुल तन्मयता के साथ, बिल्कुल तन, मन, धन के साथ में लग के और इस बिज़नेस में हम लगे रहे। और मुझे याद आता है कि जब मैंने नौकरी को छोड़ने का निर्णय लिया तो कमलेश सर ने एक बात पूछी थी। बोले कि क्यों ये पागलपन कर रहे हो? क्यों आप नौकरी छोड़ने का सरकारी नौकरी है, क्यों छोड़ना चाह रहे हो? तो मैंने उनसे एक ही बात कहा था कि गुरुदेव अगर ये नौकरी नहीं छोड़ूँगा तो ये आरसीएम छूट जाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आरसीएम अपनी तरफ खींच रहा है और नौकरी अपनी तरफ खींच रहा है। तो मुझे नौकरी को छोड़ना है, गुलामी की जो जंजीर है, गुलामी का जो बंधन है इसको मुझे छोड़ना है। और फिर गुरुदेव के पास में कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं और मैंने इस नौकरी को छोड़ा। और निश्चित रूप से उसके बाद में फिर आरसीएम बंद भी हुई, फिर लोगों ने बहुत सारे ताने मारे, बहुत सारी बातें हुई। और बहुत दिनों तक अपना पिन चेंज नहीं हुआ, बहुत दिनों तक अपना बिज़नेस बहुत ज़्यादा अप डाउन करता था। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ आपका भी बिज़नेस अप डाउन कर रहा होगा, आपका भी पिन चेंज नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे साथी हैं जो बिगिनर पे पिछले 6 महीने से होंगे, 8 महीने से होंगे। कोई स्टार्टर पे काफ़ी दिनों से होगा, कोई ईगल पे काफ़ी दिनों से होगा, उनका पिन चेंज नहीं हो रहा होगा। तो मेरा जो इसके बारे में जो अनुभव हुआ है, अभी जो मैंने पिछले 4-5 महीने से जो बिज़नेस किया है और उस में जो मेरा अनुभव हुआ है, सबसे पहले पिन चेंज करने का नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि हमारा अपलाइन के ऊपर में निर्भरता ज़्यादा होता है। हम अपलाइन की तरफ ज़्यादा देखते हैं, हम ऊपर की तरफ ज़्यादा देखते हैं और जब-जब हम ऊपर की तरफ ज़्यादा देखते हैं, तब-तब जो है हमारा जो कंसिस्टेंसी, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो कमज़ोर हो जाता है, वो अलग हो जाता है। और हम आप ऐसे समझ लें कि अगर कोई विद्यार्थी नकल करने में लगा हुआ हो और सामने कोई इंस्ट्रक्टर खड़ा हो, तो ना तो वो नकल कर सकता है और ना वो खुद से लिख सकता है, खुद के दिमाग से लिख सकता है। तो साथियों जो सबसे पहला काम मैंने किया, वो ये किया कि मैंने पूरे बिज़नेस की ज़िम्मेदारी खुद के ऊपर ली, कि टोटल बिज़नेस की ज़िम्मेदारी मेरी है। और बार-बार जैन साहब कहते थे, बार-बार केसी छाबड़ा जी कहते थे कि पाठक जी आपके अंदर जो गुण है, आपने उसको कहीं न कहीं दबा के रखा है। तो मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराता था और मैं ये सोचता था कि ये अपलाइन का एक नया फ़ॉर्मूला है काम कराने का और ये कह के काम कराना चाहते हैं और यही फ़ॉर्मूला वो सारे लोग सोच रहे हैं, आज भी सोच रहे हैं। अभी भी मेरे सामने बैठे हुए बहुत सारे व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये फ़ॉर्मूला है काम कराने का। लेकिन साथियों ये केवल फ़ॉर्मूला नहीं है, इस फ़ॉर्मूले पे काम करके हमने इसको देख लिया है, हमने इसको आज़मा लिया है कि आप जी सर सर का लगता है नेटवर्क। एक मिनट इससे भी उन्होंने एक सर रीना के नाम से आ रहा है, उसको आपको होस्ट बना दें। रीना शायद जी दूसरा नंबर से। जी सर, एक बार इसको ट्राई करते हैं। जी सर। तो देखते हैं ये मोबाइल काम करता है कि नहीं। अभी आवाज क्लियर है सर? हाँ वॉइस क्लियर है। जी सर। एक मिनट थोड़ा सा चलिए सर, हैंड को लोअर कर देता हूँ। जी सर। तो मैंने सबसे जो पहले जो मैंने ये काम किया कि मैंने इस बार जिम्मेदारी को अपने पास में रखा कि जहां से भी बिजनेस कम होता है वो मेरी जिम्मेदारी है। और ये सोच के मैंने बिजनेस को करना शुरू किया और ना केवल इस महीने बल्कि इससे पहले महीने मैं प्री कोर में नहीं आ पा रहा था, बार बार कुछ बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता था और मैं प्री कोर में आया
और उसके बाद में मैंने फिर अभी इस पिन को चेंज किया और निश्चित रूप से इस तरीके को मैंने आजमाना शुरू किया। मैंने 1-2 गलतियां की जो आप भी कर रहे होंगे अगर, वैसे मेरी गलती कुछ बड़ी थी। मैं पिछले 5-6 साल से मेरे पास में कार है, आज भी है, और मैं कार का ही यूज करने लगा। मैंने मोटरसाइकिल, बाइक छोड़ दिया और जिसका परिणाम हुआ कि जितनी रनिंग मेरी होनी चाहिए उतनी रनिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अब बड़ा लीडर बन गया हूं, अब मैं कार से जाऊंगा और फिर हर जगह नहीं जाऊंगा, मैं ग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, या मैं एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए नहीं जाऊंगा, और ये मेरी गलतियां थी। और इन सब गलतियों को लेके जब जैसे ही मैंने सोचा कि सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो मेरे मन ने जवाब दिया कि बेटा तुझे भागना पड़ेगा और भागने के लिए बाइक चाहिए, कार से उतना भागा नहीं जा सकता। तो मैंने एक बाइक लिया और बाइक से मैंने पूरी तरह से चूंकि जब मैंने ये सोच लिया कि अब सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर मुझे फील्ड में आना पड़ा और बिल्कुल मैंने अपना बैग तैयार किया, अपना बाइक तैयार किया, अपने बाइक पे मैंने बोर्ड तैयार किया और बिल्कुल मैं लग गया एक एक व्यक्ति, जैसे कि कहा जाता है, सतीश पंडित जी कहते हैं कि होम मीटिंग को आधार बनाए, और मैंने होम मीटिंग को आधार बनाया। तो साथियों, होम मीटिंग देना मैंने शुरू किया और मैंने देखा कि इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त रहा। इसका मतलब पूरी टीम तैयार हो गई। आज मेरे टीम में अजय प्रसाद जी जो टेक्निकल अचीवर बने हैं और अभी क्वालिफाई तो नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी 6-6 लाख का बिजनेस उनके लगभग दोनों लाइन में था। और मैंने ये देखा कि जैसे मैं तैयार हो गया, जैसे मैं प्लान देने लगा, वो भी प्लान देना शुरू कर दिए और उन्होंने भी एक प्लान देने वालों की टीम तैयार कर ली। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में पावर ऑफ डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन केवल और केवल प्लान का हो सकता है। डुप्लीकेशन लीडर का हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब लीडर प्लान दिखाएगा। और जब मैंने प्लान दिखाना शुरू किया तो मेरे टीम ने भी प्लान दिखाना शुरू किया। और साथियों, मुझे वो प्लान खुद को अच्छा लगा, इसलिए मैं उस प्लान को प्रमोट करता रहा। और संयोग से ऐसा हुआ कि कल अजय प्रसाद जी ने मुझे मतलब वो बुला रहे थे सबको कि कौन प्लान दिखाएगा, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने हैंड रेज कर दिया और मैंने वो प्लान दिखा दिया। और उस प्लान कुछ लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि सर उस प्लान को एक बार फिर से दिखाया जाए। तो मैं आज सबसे पहले आप लोगों के बीच में उस प्लान को दिखाना चाहूंगा, जिस प्लान को दिखा के मैं लॉयल क्लब पे काम कर रहा हूं आज के डेट में, जिस प्लान को दिखा के मैं 5,000 रुपए की खरीदारी पे काम कर रहा हूं, जिस प्लान को दिखा के आज हम 5,000 की दुकान पे बात करते हैं, जिस प्लान को दिखा के नए लोगों की ज्वाइनिंग भी कैसे 5,000 रुपए से या लॉयल क्लब से होती है, उस प्लान की हम बात करेंगे। जैसा कि मैं इस बिजनेस से बहुत दूर था, मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक बैंक मैनेजर का लड़का, एक बार मैं चाहूंगा आप जहां बैठे वहां से ताली बजाए, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया, मिस्टर पंकज सिंह। और मैं धन्यवाद देता हूं उस घड़ी का, जिस घड़ी में उन्होंने मेरे कंपाउंडर को ये प्लान बताया था। उन्होंने एक चीज बताई थी कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। उन्होंने कहा था कि क्यों करना है इस बिजनेस को, ये क्लियर कर लें, बाकी बहुत सारे कारण हो या ना हो, लेकिन क्यों करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है महंगाई का ग्राफ। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आपको इस बिजनेस के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, किसी दूसरे तरीके से आप महंगाई को नहीं पार कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि 1920 ईस्वी में, उन्होंने बताया था कि 1920 ईस्वी में जिस व्यक्ति का इनकम 1 रुपया महीने का था, वो व्यक्ति ना केवल अमीर होते थे बल्कि वो व्यक्ति रईस होते थे। उन्होंने बताया कि 1920 ईस्वी में जिनका इनकम 1 रुपए का था वो व्यक्ति रईस होते थे। उन्होंने बताया कि 1940 ईस्वी में, यानी कि 20 साल के बाद, इस 1 पे 1 जीरो पड़ता है, और 1960 ईस्वी में इस 10 पे 1 जीरो पड़ता है। 1980 ईस्वी में इस 100 पे 1 जीरो पड़ता है, और सन 2000 ईस्वी में इस 1000 पे 1 जीरो पड़ता है। और ये UPI QR कोड 10,000 हो जाता है। ये महंगाई का ग्राफ है। तो ये सन 2007 की बात है। 4 सितंबर 2007 को उन्होंने पूछा था कि 2020 आएगा कि नहीं, 2020 आएगा कि नहीं। और मेरा जो कंपाउंडर था उसने कहा कि आएगा,
तो फिर उन्होंने कहा कि इस बार जीरो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और मेरे कंपाउंडर ने कहा कि बढ़ेगा, और मैं दूर से बैठा हुआ सुन रहा था। मैंने भी उनसे कहा कि बढ़ेगा। अब 2020 में 1 लाख रुपए महीने की जरूरत थी। मैं आज आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि 2040 आएगा कि नहीं आएगा, और 2040 अगर आएगा तो इस बार जीरो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर आपका जवाब यस में है तो फिर आपको यह सोचना है कि क्या मैं 2040 में 10 लाख रुपए कमाने को तैयार हूं। क्या 2040 में मेरे पास 10 लाख रुपए आ सकता है। मेरे पास में कोई सिक्योर तरीका है, मेरे पास में कोई परफेक्ट तरीका है। अगर आपके पास में परफेक्ट तरीका है साथियों, तो फिर इस जूम में बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। आप इस जूम से निकल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए फिर ये बिजनेस कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम तो चल ही जाएगा। लेकिन अगर कहीं से भी डाउट लगता है, कहीं से भी आपको लगता है कि 10 लाख रुपए महीना मैं शायद किसी कारण से, मान लिया आपकी दुकान आज अच्छी चल रही हो, लेकिन दुकान का क्या भरोसा। मान के चलिए आपकी जॉब आप आज अच्छी चल रही हो, लेकिन जॉब का क्या भरोसा। कहा जाता है कि नौकरी का 9 काम और 10वां काम हाजी। आप हाजी बोलेंगे तो जॉब सिक्योर है, और कभी अगर आपके मन में थोड़ा सा टाइट हो गया आपका मन, तो वो जॉब सिक्योर नहीं है। और यही सोच के मैं जांच घर चलाता था, जॉब भी करता था, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि जॉब का क्या भरोसा, और जांच घर तो सरकार के हाथ में, जब चाहे तब बंद कर दे। तो साथियों 2040 में, और ये सोच के मैंने काम करना शुरू किया, और 2020 में 1 लाख रुपया कमाना था, लेकिन मैं 2015 से 1 लाख रुपया महीना कमाने लगा। और इसीलिए क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 2020 में अगर आपको 10 लाख रुपया महीना चाहिए तो आपको इस बिजनेस में आना है। दूसरी बात, थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे कि सबसे पहले इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक लोगों का परसेंट 97% का है, और दूसरे प्रकार के लोगों का जो परसेंटेज है वो 3% लोगों का है। 2 प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, एक 97% और एक 3%। साथियों और जो 3% लोग हैं वो पैसिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का मतलब वैसे आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 97% लोग काम करते हैं और ये 3% लोग आराम करते हैं, और 97% लोग 1 लाख से कम कमाने वाले होते हैं। 97% लोग 1 लाख से कम कमाने वाले होते हैं, और 3% लोग 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले होते हैं। ये पैसिव इनकम कमाते हैं, इनको कभी काम नहीं करना पड़ता। आप सोचे आज बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में हैं जो कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके पास में पैसे का अंबार है। लेकिन बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो पैसे के लिए तरसते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो पैसा 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 करते हैं और पैसे के लिए वो काम करते हैं। इसको 2 भागों में अगर हम बांटे, इन दोनों को अगर हम बांटे हैं, तो सबसे पहला इसमें है एम्प्लॉय। देखिए जो मैं बातें बता रहा हूं, मैं कोई अलग बातें नहीं बता रहा हूं, ये बात ऑलरेडी आप लोग पहले से जानते हैं। लेकिन मेरे बताने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ये बिजनेस आपके लिए जरूरी क्यों है, आप इसको समझे। और ये एम्प्लॉय जो 1 लाख से कम कमाने वाले लोग हैं, उसमें अधिकतर लोग एम्प्लॉय हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, और कुछ लोग जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब इस दुनिया में जितने भी खुदरा दुकानदार हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय है। वो खुद दुकान पे बैठते हैं और वो कहने को तो वो रोजगार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो स्वरोजगार है, वो खुद का एम्प्लॉयमेंट है, वास्तव में वो रोजगार है, वो व्यापार नहीं है। बहुत सारे लोग गलत फहमी में हैं, वो सोचते हैं कि हमने अगर दुकान कर लिया तो ये हमारा व्यापार है। वो एक्चुअल में व्यापार नहीं है, वो स्वरोजगार है। और पैसिव इनकम में व्यापार होता है, यानी कि बिजनेस होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिसके वजह से उनके घर में बिजनेस आता है। अब साथियों यहाँ पे जब हम बोलते हैं
कि अगर आपको 10 लाख रुपया महीना 2040 में चाहिए, तो अगर कोई आपके पास में साधन नहीं है परफेक्ट, तो आरसीएम बिजनेस कर लें। तो एक साथी हंसने लगे, वो बोले कि सर आरसीएम बिजनेस कब से हो गया? उन्होंने कहा कि आरसीएम बिजनेस कब से हो गया? तो मैंने भी उनकी हंसी को देख के मैंने कहा, सर जी आपको एक चीज का नॉलेज है कि इस मधुबनी जिले में हर्री करके एक जगह है, और हर्री में एक किसान जो आज किसान नहीं रहे, आज वो बिजनेसमैन बन गए। उनका बिजनेस मार्च के महीने में लगभग जो टर्नओवर गया है, वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में टर्नओवर गया है। उनका टर्नओवर 1 से 2 करोड़ के बीच में मंथली रहता है। महीने में जो उनका टर्नओवर है, उनके नीचे जो सामान बिकता है, हम लोग बिजनेस वॉल्यूम पे काम करते हैं, लेकिन खरीदारी तो डीपी पे होता है, और जब हम उसका डीपी देखेंगे तो वो लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होता है। मैंने उनसे कहा कि आप मधुबनी जिले में मुझे ऐसे 10 लोगों के नाम गिनाइए जो 1 से 2 करोड़ का व्यापार पर मंथ करते हो। मैं ये नहीं कहता कि 10 लोग नहीं होंगे, ज्यादा लोग होंगे, लेकिन आपको 10 लोगों का नाम पता नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ का है तो वो व्यापार नहीं है, तो और क्या है? आपको उसमें बिजनेस नहीं दिखता। मैंने उनसे कहा कि एक गणेश यादव करके व्यक्ति हैं जो अंधराठाड़ी में रहते हैं, और मार्च के महीने में 1 करोड़ का टर्नओवर गया उनका। 1 करोड़, 1 करोड़ का, सोच के देखिए थोड़ा सा, 1 करोड़ का टर्नओवर क्या होता है? ये बिना बिजनेस का हो जाता है क्या? मैंने उनसे कहा कि मेरा खुद का टर्नओवर 50 लाख का गया है मार्च के महीने में। 50 लाख का टर्नओवर। कहाँ है दुकानें मेरी? मैं किस प्रकार से व्यापार करता हूं? आप बिजनेस कहते किसको हैं? भैया टर्नओवर, एक एक पैसे का हिसाब गारंटी से होता है। एक पैसा ना इधर ना उधर, एक एक पैसे का हिसाब कंप्यूटर रखता है। ये टर्नओवर है, ये बिजनेस है, इसको पहचानिए। अंधराठाड़ी में शायद 1 करोड़ का टर्नओवर करने वाला एक भी दुकानदार नहीं है, लेकिन उसी अंधराठाड़ी प्रखंड में आज गोपाल चौधरी 1 से 2 करोड़ के बीच का टर्नओवर करते हैं। आज गणेश यादव जी का 1 करोड़ का टर्नओवर है, और 50 लाख वाले इस अंधराठाड़ी प्रखंड में बहुत सारे लोग हैं, एक लोग नहीं है। उनकी बोलती सर अब बंद हो जाती है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। आज अगर हम केवल बिहार में बात करें तो ऐसे सैकड़ों के संख्या में बड़े बड़े लीडर हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। सोच के देखिए थोड़ा सा। आज आरसीएम बिजनेस आज फैशन शूटिंग टैक्स देने में जहां पे वो है, वहां पे वो टॉप 10 में, टॉप 20 में आती है। आज वो देश में टॉप 100 में आती है। आप सोच के देखिए थोड़ा सा कि क्या ये चीजें दूसरी जगह संभव है क्या? और इसको लोग बिजनेस नहीं मानते, इसको लोग मजाक मानते हैं। तो मेरा सभी साथियों से यही कहना है कि आप अगर इसको मजाक मानते हैं तो आपका जीवन भी मजाक बन जाएगा। इसलिए आप इस बिजनेस को सीरियसली ले लें। अगर इस बिजनेस को सीरियस ले लेंगे तो निश्चित रूप से सीरियस काम होगा। साथियों, हम आपको 97% की कैटेगरी से 3% में लाना चाहते हैं। हम आपको एक्टिव इनकम के लेवल से पैसिव इनकम लेवल में लाना चाहते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से हम आपको 1 लाख कमाने से कम कमाने वालों की जो कैटेगरी है आपकी, उसमें से निकाल के 1 लाख से ज्यादा कैटेगरी वाले में लाना चाहते हैं। हम आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी से निकाल के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में लाना चाहते हैं। ये आरसीएम बिजनेस के द्वारा हो सकता है। अब हम, ये हमारा जो दूसरा था ये कंप्लीट हुआ। मैं अब तीसरी बात करूंगा कि देखिए हम लोग जो पैसा कमाते हैं, मेरे एक ग्रुप में एक मास्टर साहब हैं जिनका नाम है गुलाब चंद पासवान जी। वो रिटायर हुए 2-3 साल पहले। मैंने उनसे पूछा एक दिन, मैंने कहा मास्टर साहब जब आप रिटायर हुए थे तब आपकी सैलरी कितनी थी? मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कुछ लोगों को एग्जाम्पल बनाने के लिए मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि सर जिस महीने मैं रिटायर हुआ उस महीने तक मेरी सैलरी जो थी वो 80,000 रुपए थी, और अभी 40,000 से ऊपर है। मैंने सर से पूछा, सर आप 80,000 रुपए की सैलरी उठाते थे तो आपके पास में तो पैसा बहुत होगा। उन्होंने कहा कि नहीं सर, पैसा तो नहीं है। मैंने कहा सर पैसे का क्या हुआ, पैसा कहाँ गया? आप 80,000 रुपए महीना उठाते थे, आखिर उतना पैसा गया कहाँ? तो सर का जवाब था कि सर मुझे पता नहीं पैसा कहाँ गया, लेकिन पैसा मेरे पास है नहीं। उनके साथ में एक और मास्टर साहब थे। मैंने उनको बताया कि देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बिजनेस से जो मुझे जानकारी हुई है, अभी लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। और ऑनलाइन खरीदारी लोग क्यों करते हैं?
आज मैं एक जगह था तो वहां मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सुविधा के लिए। मैंने कहा कि अगर आपको सुविधा मिल जाए, घर बैठे ये ऑनलाइन मिले और 100 रुपए का सामान 150 रुपए मिले तो क्या आप खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऑनलाइन इसलिए खरीदते हैं कि क्योंकि उसमें से बचत भी हो जाता है। यानी कि ऑनलाइन खरीदारी लोग सुविधा और बचत के लिए करते हैं। ये चीज समझने की बात है। ऑनलाइन खरीदारी इसलिए करते हैं। और साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क, कोई भी व्यक्ति नेटवर्क बनाता है इसलिए क्योंकि वो अमीर बने। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बनाते हैं। और यहाँ पे भी हम अगर नेटवर्क बनाने का काम करते हैं तो केवल और केवल इसलिए करते हैं कि हम अमीर बने। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि केवल आप नेटवर्क में ज्वाइन हो जाओगे तो अमीर बन जाओगे, क्योंकि नेटवर्क में ज्वाइन हम किसी दूसरे को अमीर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हम खुद को अमीर बनाने के लिए करते हैं। तो आपको अगर अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना होगा। और साथियों, तीसरा जो चीज है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसका निर्माण ही इसीलिए हुआ है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का निर्माण ही इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें आने वाला जो शख्स है वो गरीब बनता है। इसमें जो आने वाला शख्स है वो गरीब बनता है। अब आप सोचिए, जिस चीज का निर्माण ही गरीबी के लिए हुआ है, आज इसमें बहुत सारे लीकेजेज हैं। आज ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग खुद गरीब बना हुआ है। आज आप साथियों देखें, एक बार किसी मार्केट में जाके देखें, किसी मार्केट में बैठ के देखें, किसी दुकानदार के पास में बैठ के देखें। आज ये ट्रेडिशनल मार्केट का जो असली सूत्रधार है, जिसको हम रिटेलर कहते हैं, खुदरा दुकानदार कहते हैं, जो सारा का सारा पैसा पहले खुद लेता है और इसी के माध्यम से पूरा का पूरा पैसा जाता है, ये ट्रेडिशनल मार्केट, आप उसके पास बैठ के देखें तो आपको लगेगा कि आज वो खुद मोहताज हैं ग्राहकों के लिए। आप कल्पना करें आने वाले समय का, जब 2030 का समय होगा और 2030 में रोड के चारों तरफ दुकानें ही दुकानें होंगी, क्योंकि लोग आज के डेट में अपने खेती की जमीन को बेच के, 10 कट्ठा जमीन को बेच के 10 धूर जमीन ले रहे हैं दुकान बनाने के लिए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 10 साल के बाद में, 8 साल के बाद में दुकान पे ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि जो ग्राहक होंगे वो तो ऑनलाइन वाले ले चुके होंगे। और ऑनलाइन वाले को भी पता नहीं है कि उनको हड़पने के लिए, उनकी सारी जायदाद पे मिल्कियत के लिए नेटवर्क मार्केटिंग आ चुकी है। अगर आज ट्रेडिशनल मार्केट को ऑनलाइन परेशान कर रहा है तो ऑनलाइन परेशान करने के लिए नेटवर्क मार्केट तैयार है। क्यों साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। ट्रेडिशनल मार्केट लोगों को गरीब क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ पे कंपनी होती है और कंपनी किसी भी सामान को 50% में बनाती है। एवरेज अगर हम देखें तो ये 50% में बनाती है। कंपनी उसका प्रचार कराती है और कंपनी उसको C&F को सामान देती है, C&F डीलर को सामान देता है, और डीलर होलसेलर को, और होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर कस्टमर को। ये कस्टमर से 100% लिए जाते हैं। मैंने जो मास्टर साहब से पूछा था कि आपका 80,000 रुपए कहाँ गया, साथियों 40,000 का तो वो सामान यूज करते थे, लेकिन 40,000 वो इन बीच वालों को प्रॉफिट पहुंचाने में, इन बीच वालों के बीच में वो 40,000 बढ़ता था। आप सोच के देखिए, एक कल्पना करके देखिए कि एक आदमी सुबह ही सुबह मॉर्निंग में पेस्ट उसके घर में खत्म होता है और वो 50 का नोट लेके जाता है दुकानदार के पास में, बोलता है भैया मुझे पेस्ट दे दो, और दुकानदार उसको पेस्ट देता है, 52 रुपया MRP है उस पेस्ट के ऊपर, वो 50 में दे देता है। और वो जब उसको पैसा देता है, सुबह सुबह का वक्त होता है, तो वो दुकानदार उस पैसे को लेके कभी गले में लगाता है, कभी सिर में लगाता है, कभी गले में लगाता है, कभी सिर में लगाता है। आप सोच के देखिए, क्योंकि उसकी बोहनी हुई है, उसके घर में लक्ष्मी आई है और हमारे जेब से लक्ष्मी गई है। हमें कितना बुरा लगता है जब वो उसको ऐसे ऐसे करता है। आप कभी सोचिएगा, आप रियल में जब फील कीजिएगा तो आपको लगेगा अरे यार, मेरे घर की लक्ष्मी तो इसके घर में चली गई। आप सोचिए हमें करना क्या है भाई, उस 80,000 को बचाना है। पहले 80,000 हम देते कहाँ है? रिटेलर के पास में देते हैं, खुदरा दुकानदार के पास में देते हैं। अगर हम खुदरा दुकानदार से अपने उस पैसे को बचा लिए, क्योंकि होलसेलर तो हमको अपने यहाँ ठहरने नहीं देगा, तो हमें खुदरा दुकान से बचाना है। अब आप सोचिए कि खुदरा दुकानदार जब उस 25-50 रुपए को लेता है तो वो उसमें हिस्सा होता है होलसेलर का भी, 2-4 रुपए होलसेलर का हिस्सा होता है, 2-4 रुपए डीलर का हिस्सा होता है, 2-4 रुपए C&F का हिस्सा होता है, और उसमें से 10 रुपए प्रचार करने वालों का हिस्सा होता है। यानी कि 25 रुपए का सामान, ये इन सब को देने के बाद आप सोचिए एक ग्राहक क्या सोच रहा है, भैया दुकानदार 5 रुपए तू रख ले
₹5 होलसेलर को दे देना, ₹5 डीलर को दे देना, और देख प्रचार किया था सचिन तेंदुलकर के, उसको भी दे देना ₹10। यानी कि सबके घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? एक ग्राहक की। ग्राहक बेचारा ग्राहक ही रह जाता है। आप सोच के देखिए, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना पैसा रिटेलर के पास जाने से बचा लें? ऐसा कर सकते हैं साथियों, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि नेटवर्क मार्केट, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में सेम चीज होता है, अंतर मैं बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है। देखिए नेटवर्क में क्या है, यहाँ पे भी कंपनी है, और कंपनी मान के चलिए यहाँ पे आरसीएम है, ये भी 50% में सामान बनाती है, और ये कहती है आप डायरेक्ट सेलर बन जाओ, आप डायरेक्ट सेलर बन जाओ। डायरेक्ट सेलर का मतलब डायरेक्ट रिटेलर बन जाओ, डायरेक्ट सेलर का मतलब डायरेक्ट रिटेलर बन जाओ। और डायरेक्ट रिटेलर जब हम बन जाते हैं तो हमें छूट मिलता है, हमारे अकाउंट में भी पैसा जाता है। अब हमें इस कंपनी ने क्या बेनिफिट दिया है? हमें इस कंपनी ने कहा कि आप ऐसा करो, आप और रिटेलर बनाओ, आप और रिटेलर बनाओ, यानी और डायरेक्ट सेलर बनाओ, और जब किसी दुकानदार के नीचे में रिटेलर हो तो फिर वो दुकानदार अपने आप होलसेलर बन जाता है, और यहाँ पे हमें होलसेलर का पैसा आने लगता है। जैसे ही हमारे नीचे बिगनर, ओपनर, स्टार्टर बन जाते हैं तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और जैसे ही हमारे नीचे लीडरशिप अचीवर बन जाते हैं तो हम यहाँ C&F बन जाते हैं, और जैसे ही हमारे नीचे रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं वैसे हम यहाँ प्रचारक बन जाते हैं, और हम यहाँ पे टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं। आप सोचिए सेम प्रोसेस है दोनों में, अंतर क्या है? अंतर यह है कि इस प्रोसेस में केवल वो लोग शामिल है जो अमीर है, इस प्रोसेस में केवल वो लोग शामिल है जो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हर एक वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जो नमक खाता हो, जो कपड़े पहनता हो, इस प्रोसेस में वो हर व्यक्ति शामिल हो सकता है। सेम टू सेम। आप समझिए, हमें प्रचार करने का मौका मिला, हम प्रचारक हो गए, हमें यहाँ पे हमारे नीचे एक बड़ी टीम है, हमारे नीचे 50 लाख का टर्नओवर हो गया, किसी के नीचे 25 लाख का टर्नओवर है, किसी के नीचे 20 लाख का टर्नओवर है, और ये टर्नओवर उनके हिसाब से उनको इसमें फिट बैठाता है। लेकिन यहाँ एक ही बात है कि यहाँ पे पैसा नहीं लगाना है, और यहाँ पे इस लाइन में जो पैसे वाले हैं, जो पहले से अमीर हैं, वो इस लाइन में आ सकते हैं, और इस लाइन में हमें बिना पैसे का हम इस लाइन में अमीर बन सकते हैं। अब साथियों मैं फाइनल राउंड में आता हूं, जो मैं फाइनली बताता हूं सभी साथियों को, और हम में से बहुत सारे साथी नए होंगे तो उनके लिए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे क्या है। मैं बीच से थोड़ा सा इसको मिटा देना चाहता हूं। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें कुल मिला के करना क्या है, हमें खुद को खुदरा दुकानदार पे जाने से, दुकान पे जाने से रोकना है, और उसके लिए हमें घर में एक दुकान बनानी है, जिसको हम डिस्प्ले वॉल कह सकते हैं, अपनी दुकान कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और ये दुकान होगी 5,000 रुपए की, ये दुकान होगी 5,000 रुपए की। 5,000 का दुकान अगर हम अपने घर में बनाए, और इसके अंदर एक गल्ला रखे, इसके अंदर एक स्टील का कोई भी कटोरी रखे, स्टील का टिफिन रखे, गल्ला बना के रखे, ताकि जब भी हम इसमें से सामान निकालें तो इसमें हम पैसा डाल के निकालें। आप सोच के देखिए, मैं गारंटी से कहता हूं 5,000 रुपए लगाइए, इसमें से खुद का सामान MRP पे खरीदिए, अगल बगल वाले को थोड़ी छूट भी दे दीजिए, लेकिन खुद का सामान। अरे सर जीवन भर MRP पे खरीदते आए हैं, जीवन भर दूसरे को अमीर बनाते आए हैं, तो कभी ये नहीं सोचा आपने किसने ज्यादा पैसा ले लिया। लेकिन जब यहाँ खुद के अमीर बनने की बारी आई तो हम देखते हैं DP और MRP देखते हैं। मैं कहता हूँ आप MRP पे सामान खरीदो, और देखिए इतना बड़ा इन्वेस्ट, मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट तो कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। 5,000 लगाया आपने, और 1 साल बाद, 12 महीने बाद आप देखेंगे ये 15,000 हो चुका होगा, ये 15,000 हो चुका होगा साथियों। आप 12 महीने बाद चेक कर लें, ये 15,000 हो चुका। इतना बड़ा इन्वेस्ट, मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट आज तक किसी बैंक ने आपको नहीं दिया होगा। ये 15,000, ये तो ऐसे, इसमें से 10,000 आप निकाल सकते हो बाद में, और 10,000 निकाल के आप किसी SIP में, किसी FD में, किसी पोस्ट ऑफिस में, कहीं पे भी डालते जाओ। आप देखना जिंदगी के आखिरी क्षणों में आपके घर में करोड़ों रुपए होंगे। पहली बात, ये काम करने से सिर्फ। अच्छा एक चीज बताइए, कुछ लोग बताएंगे क्या 5,000, देखिए तब तक ये बिजनेस बड़ा नहीं होगा। हमारा जो सपना है भारत को सोने की चिड़िया बनाने का, वो तब तक नहीं होगा जब तक ये बिजनेस आम आवाम का नहीं होगा। वो तब तक नहीं होगा जब तक इस बिजनेस को एक भिखारी भी कर सके। वो तब तक नहीं होगा जब तक इस बिजनेस को सब्जी वाला नहीं कर सकता। वो तब तक नहीं होगा जब तक एक रिक्शे वाला इस बिजनेस से करोड़पति नहीं बनेगा, क्योंकि इस बिजनेस का निर्माण ही इसीलिए हुआ है। इस बिजनेस का निर्माण इसीलिए हुआ है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके करोड़पति बन सकता है, इसलिए इस बिजनेस का निर्माण हुआ है। साथियों आप पहले मुझे बताएं कि क्या 5,000 का दुकान खोलना मुश्किल है या आसान है?
मुश्किल है या आसान है? आप एक बार सोचे, आप एक बार अपने दोस्तों को ये प्लान जरूर बताएं कि यार 5,000 रुपए लगाना है आपको, इसको छूना नहीं है। आप इसके मालिक ना बने, आप इसके मैनेजर बने, आप इसको चलाने वाले संचालक बने। क्या ये मुश्किल है, आसान है? सभी लीडर लोग बोल रहे हैं कि आसान है। सर अगर आसान है तो आप मुझे ये बताइए कि क्या 2 आदमी से ये दुकान खुलवाना मुश्किल है? ये 2 आदमी से दुकान खुलवाना मुश्किल है क्या? अपने लाइफ में, अपने जीवन में आपको केवल और केवल 2 लोगों से ये दुकान खुलवानी है, केवल और केवल 2 लोगों से, बस 2 लोगों से। 2 लोगों से अगर आपने ये दुकान खुलवा दी, अब मेरे ख्याल से 5,000 का दुकान तो हम चाहें तो 100 लोगों से खुलवा सकते हैं, 100 लोगों से खुलवा सकते हैं, 2 लोगों से तो बात छोड़िए, क्योंकि 5,000 तो सबके घर में लगभग खर्च है। और इस बिजनेस में कोई कहता है ना साथियों, बेचना बेचना बेचना, मैं कहता हूं ये बिजनेस तो बेचने का है ही नहीं। कौन कहता है बेचना? कहां बेच रहे हैं हम? आप मुझे बताइए। हम तो यहाँ केवल अपने घर का सामान खरीद लेना सर, तो ये बहुत हो जाता है। केवल और केवल हम सामान खरीद लें तो ये बहुत हो जाता है। मतलब 5,000 से ज्यादा का हम लोगों के घर में तो मैं गरीब से गरीब आदमी की कहता हूं, मैं एक मजदूर से मजदूर व्यक्ति की बात करता हूं। अगर कोई मजदूर व्यक्ति 5,000 का सामान खरीद सकता है, वो दुकानदारी कर सकता है इससे आसानी से। और ये अगर आसान है, आपने 2 लोगों को करा दिया, तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। पहले महीने में अगर आप थे और आपने 2 लोगों को ये दुकान बता दिया तो 3 हो गए। जैसे यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे आपका बिजनेस होता है। आप सोच के देखिए, अब हमें क्या करना है, इन 2 लोगों को सिखाना है। और यहाँ पे जैसे 3 होते हैं, आपका एवरेज 1,000 रुपए का इनकम यहाँ पे आता है। अब हम बात करें दूसरे महीने में अगर हम यहाँ पे 3 लोग थे और यहाँ पे 2 लोग जो आए थे, क्योंकि अब आपको नहीं खुलवाना नया, ये जो 2 लोगों को आपने 2 लोगों को जो दुकान खुलवाई है, इनके घर पे मीटिंग कीजिए, इनके घर पे ट्रेनिंग दीजिए। देखिए यहाँ हम लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम लोग ज्वाइन करा के बोलते हैं कि अब आप दूसरे को कराइए। साथियों कुछ नियम को याद रखिए, 10 लोगों को प्लान आपको दिखाना है, लीडर को दिखाना है। जो भी नए साथी हैं उनको डायरेक्ट किसी को प्लान नहीं दिखाना है। डायरेक्ट साथी किसी को प्लान दिखाने जाएंगे, वो तो उनका भी दुकान कहेगा बंद करो यार, क्या तुम लेके आए, हम तो पहले से आरसीएम में थे। तो किसी भी कीमत पे नए साथी को फील्ड में नहीं भेजना है तब तक जब तक कि पुराने साथी उसके साथ में 10 प्लान ना दिखा दें। अब पुराने साथी अगर रईस हो जाएंगे मेरी तरह से, तो फिर से मेरी तरह से उन्हें बाइक पे आना पड़ेगा। साथियों आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई दूसरा चारा नहीं है। और अब 3 लोग यहाँ पे थे और 2 लोगों ने 4 लोगों को बताया, तो ये हो गए 7। आप सोच के देखिए, अभी ये छोटा नेटवर्क है, यहाँ पे 1,500 से 2,000 रुपए का इनकम आएगा। यहाँ तीसरे महीने में आ जाइए, यहाँ 7 लोग थे और यहाँ 4 लोग जो नए आए, वो 2-2 लोगों को बताएंगे तो 8, यानी 15 हो जाएगा। और 15 हो जाएगा दुकान, अपनी दुकान, तो यहाँ पे 3,000 रुपए का लगभग कमीशन आएगा। अभी छोटा छोटा कमीशन आएगा, छोटा कमीशन आएगा। इससे मत घबराना, छोटे कमीशन को देख के मत घबराना, क्योंकि ये छोटा छोटा आएगा तो उसको बड़ा भी आता है। मेरा भी कमीशन पहला 512 रुपए का आया था और पिछले महीने का मेरा कमीशन 82,423 रुपए का आया। तो छोटा छोटा कमीशन आएगा तो बड़ा भी कमीशन आएगा। साथियों चौथे महीने में अगर बात करें तो ये 15 लोग पुराने दुकानदार हो गए और हम लोग यहाँ पे 8 आदमी ने 2-2 को बताया तो 16 हो गया, यानी कि 31 लोग हो गए टोटल। और जैसे ही यहाँ 31 लोग हो जाएगा तो आप देखें लगभग 1 लाख का बिजनेस हो जाएगा। और यहाँ पे इनका जो कमीशन होगा वो लगभग 4,000 हो जाएगा। 5वें महीने में ये 31 लोग पुराने और 16 दूनी 32 लोग नए हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 63 लोग। और 63 लोग हो जाएगा तो यहाँ पे कमीशन 6-7 हजार के आसपास हो जाएगा। छठे महीने में ये 63 लोग पुराने और 64 लोग नए। आप सोच के देखिए 127 लोग हो गए। 127 लोगों का मतलब है कि 125 लोग जब केवल लॉयल क्लब करेंगे, केवल 2500 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, तो 125 को अगर आप 2500 से गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 2.5 से 3 लाख का बिजनेस होगा। और यहाँ पे इनका कमीशन लगभग 12 से 14 हजार 15 हजार के आसपास में हो जाएगा। अब ये 7वें महीने में 127 लोग और नए हो जाएंगे 128 लोग और दोनों मिला के हो जाएंगे 255 लोग। और 255 लोग जब हो जाएंगे साथियों तो ये बिजनेस लगभग 6 लाख से ऊपर का हो जाएगा। और यहाँ पे जो कमीशन होगा 6 लाख से ऊपर में
वो कम से कम भी अगर होगा तो यहाँ पे 30,000 से ऊपर का होगा। आप सोच के देखिए। इससे अगला थोड़ा सा बताता हूँ। 8वें महीने में 255 लोग पुराने, 255 लोग पुराने और 256 लोग नए हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 128 लोग हैं और 128 दूनी 256 होता है। तो टोटल मिलाकर हो गए 511 लोग, और 511 लोग जब हो जाएंगे तो आप देखिए कि लगभग ये बिजनेस जो है ये लगभग 12 लाख का हो जाएगा। और एक आदमी यहाँ पे पर्ल हो जाएगा, और पर्ल का मतलब है 50,000 से ऊपर का इनकम यहाँ पे हो जाएगा। साथियों 9वें महीने में ये 511 आदमी पुराने और 512 आदमी नए, 1023 आदमी, और यहाँ पे ये बिजनेस हो जाएगा लगभग 25 लाख का। और ये व्यक्ति हो जाएगा स्टार पर्ल, और इसका इनकम लगभग 1 लाख के आसपास। आप सोच के देखिए, ये इसके बाद रुकेगा नहीं, ये कारवां रुकने वाला नहीं है। हमें क्या करना है? 2 लोगों को अपनी दुकान, सबसे पहले अपने दुकान को ठीक करना है, सबसे पहले खुद के दुकान को ठीक करना है, सबसे पहले खुद के दुकान को ठीक करना है। क्योंकि जिनका खुद का दुकान ठीक नहीं होता वो दूसरे के दुकान को कभी ठीक नहीं कर सकते। आप खुद के दुकान को ठीक करें और अपने डाउनलाइन में और लोगों के दुकान को, 2 लोगों की जिम्मेदारी लें, केवल 2 लोगों की जिम्मेदारी लें। हम 2 और हमारे 2 कहा जाता है ना, तो आप खुद और पूरे परिवार मिलकर 2 लोगों की जिम्मेदारी लें, उन 2 लोगों को ट्रेंड करें, 2 लोगों को तैयार करें। साथियों मेरा मानना है, मेरा प्लान यहीं पे खत्म होता है, और मैं कहीं पे भी रहता हूं तो यहीं पे इस प्लान को खत्म करता हूं। और अब आप लोगों के बीच में मैं फिर से इनवाइट करता हूं संतोष जी को। जी सर।